हाँ जी, नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि के सबसे खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। आज हम टीआरटी और ईडी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये दोनों ही टॉपिक एक साथ कवर करेंगे क्योंकि इंटरलिंक्ड है एंड कोई एक टॉपिक बहुत लंबा होगा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का होगा। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर समय मिले तो इस वीडियो के बाद चैनल पर बाकी वीडियोज भी देखो, अथाह ज्ञान है तो देखो अगर पॉसिबल है, अदरवाइज छोड़ दो। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नाम से पता लग रहा है ऐसी थेरेपी जो टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस कर रही है। मतलब नेचुरली हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है उसे हम बाहर से आर्टिफिशियल एक्सोजेनसली टेस्टोस्टेरोन डाल के रिप्लेस करते हैं। ये क्यों करना पड़ता है, कोई इंसान किस वजह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका पर्पस क्या है, ये क्यों इसका आविष्कार हुआ था, क्यों लोगों ने करनी शुरू की थी एंड कहाँ लोग करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। इन जनरल अभी हम बॉडी बनाने की, बॉडी बिल्डिंग या मस्कुलर रहने की उसकी बात नहीं करें। इन जनरल पहले इतिहास बता दो ताकि फिर हम अपने टॉपिक पर आ सके, क्योंकि चैनल मेडिकल या मेडिसिन बेस्ड तो है नहीं, चैनल मोस्टली मसल बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड है, तो हम उस पर आएंगे टॉपिक पर। बट इन जनरल टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन लोगों के लिए है, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में जितना मैंने नोटिस किया है अपने क्लाइंट्स में, मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा बाहर के ही हैं, 50-60% या 60% पॉपुलेशन टीआरटी पे है ही। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे शायद इससे ज़्यादा हो, इससे कम तो नहीं होंगे, आई एम श्योर। सो दोज पीपल, जेनेटिक्स ऐसे इवॉल्व हुए हैं उनके दैट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बहुत कम बनता है, या लाइफस्टाइल ऐसा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मतलब पड़े रहते हैं, डाइट बहुत अच्छी नहीं है, ऑल दोज थिंग्स, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की बॉडी में कम बन रहा है या टुवर्ड्स लोअर साइड बन रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी रेंज, अगर इमेजिन करो एक जनरल टोटल टेस्टोस्टेरोन की रेंज 300 to 1000 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे लाल पैथ लैब में 178 to 950 कुछ ऐसे होता है, मैं लाल पैथ लैब से कराता हूँ, बट इन जनरल किसी भी लैब की ऐसे इमेजिन करो 300 to 1000 है अगर। सो जिन लोगों का 300 से नीचे है, इन जनरल, जैसे आज मैं एक बिना साइकिल के, बिना किसी चीज के, नेचुरली मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है, सो मैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जा सकता हूं। अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन इन जनरल जो बाहर कंट्रीज में लोग करते हैं 300, 350, 400 या 250, ऐसे इवन रेंज में भी अगर 400 के आसपास है, स्टिल वो डॉक्टर के पास जाते हैं अगर उनको कोई इश्यूज फील हो रहे हैं, लो टेस्टोस्टेरोन वाले चीजें अगर उनको फील हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिस पे हम आएंगे अभी, उस चीज के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं हम, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी कॉम्पोजिशन, मसल मास, फैट परसेंट एंड ऑल दोज चीजों के हिसाब से एक डोज डिसाइड की जाती है। वो डोज हम वीकली या 2 हफ्ते में एक बार या एवरी थर्ड डे ऐसे ले सकते हो। सबसे पहले आता है माइक्रो डोजिंग। माइक्रो डोजिंग मतलब बहुत छोटी डोजिंग, आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में लोगे, उदाहरण के तौर पे हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन लोगे, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं लेना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर्म में जो लेते हैं, नेजल स्प्रे आता है टेस्टोस्टेरोन का, पैचेस आते हैं, जेल आते हैं, हर चीज़ आती है, बट बाकी सारी चीज़ें फ्रीक्वेंट, डेली दिन में 3-4 बार अप्लाई करनी पड़ेंगी, और ये सब सरदर्दी है, पैचेस भी डेली, जेल भी डेली, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट एक इंट्रामस्कुलर फॉर्म है जो मोस्टली लोग करते हैं एंड जो थोड़ा सा कम सरदर्दी का है, बिकॉज दिन में 4 बार जेल लगाना, पैचेस लगाना या नेजल स्प्रे इज लिटिल डिफिकल्ट है ना, अपने लाइफस्टाइल पूरे रूटीन में घुसाना। सो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप माइक्रोडोजिंग करोगे अगर, तो हर तीसरे दिन या चौथे दिन एक छोटी डोज टेस्टोस्टेरोन की लोगे। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर आपको डिसाइड करके बताएगा आपकी डोजिंग क्या है। इन जनरल जैसे मेरे शरीर के लिए, आई एम समवेयर 100 kgs एंड मसल मास 50 kg के आसपास होगा, फैट परसेंट अभी शायद 15 के आसपास होगा। सो मेरे लिए 100 kg वेट पे अराउंड 100 mg टेस्टोस्टेरोन पर वीक इज इनफ, अगर मैं टीआरटी पे जाऊंगा। ठीक है, मैंने जैसे कि अपने वीडियोस में बताया हुआ है पहले, जो पूरे बनाए हैं, अभी मैं टीवी सीरियल की तरह बना रहा हूँ, एक के साथ एक वीडियो लिंक्ड है नेक्स्ट वाला। सो एक हेल्दी एडल्ट मेल की बॉडी में 30 to 70, 80 या मैक्स टू मैक्स 90 mg वीकली टेस्टोस्टेरोन बनता है। ऐसे मेरे शरीर के लिए, मान लो मेरा शरीर 70 to 80 mg टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बनाना चाहिए, और मैं लो टेस्टोस्टेरोन से सफर कर रहा हूं, तो मैं उतना जितना नेचुरली बॉडी में बनता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे मैं 100 mg पर वीक ले रहा हूं, जबकि मेरी बॉडी में 80 mg पर वीक बनना चाहिए था। सो थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड, बिकॉज वो एक्सोजनसली डाल रहा हूं मैं, बाहर से डाल रहा हूं, तो एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होने में भी, अगर मैं एक
ml डालूंगा, मतलब मान लो 100 mg डालूंगा, तो वो हो सकता है मेरी बॉडी में 80 mg ही अब्जॉर्ब हो पाए, तो 80 mg वाले काम हो। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड डोज। कुछ लोग, अब आते हैं पहले बॉडी बिल्डिंग के लिए कैसे यूज होता है, फिर ईडी पे आएंगे। सेम चीज को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लोग क्या करते हैं, एक टर्म है ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग, नेक्स्ट वीडियो ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग को बनाऊंगा मैं। मतलब जब वो साइकिल पे नहीं है तब भी वो टीआरटी पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ टाइम के लिए साइकिल कर रहा था एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग अ पीसीटी या समथिंग, मैं टीआरटी पे चला गया 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, जस्ट टू प्रिजर्व द गेन्स। आई डोंट रिकमेंड इट। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछ चुके हैं, मैं मना कर चुका हूं। अगर आप अनलेस अगर आप 100 केजी से ऊपर जा चुके हो, 100 100 120 केजी जा चुके हो, उसके बाद आप टीआरटी पे जाना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। या फिर आपको नेचुरली लो टेस्टोस्टेरोन की दिक्कत है, उसकी वजह से जाना चाहते हो, तो आप टीआरटी पे जा सकते हो। डोजिंग आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, आपने डॉक्टर साहब को कंसल्ट करना पड़ेगा। एक रफ डोजिंग अगर आप लो तो 100 mg पर वीक, या बहुत बड़े शरीर वालों के लिए 200 mg पर वीक भी हो सकता है। अगर आपका मसल मास बहुत ज़्यादा है, अगर आप मसल मास प्रिजर्व करते हुए नॉर्मल हेल्दी सेक्स लाइफ, कॉन्फिडेंस, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, एंड्योरेंस, परफॉर्मेंस इन जिम, एवरीथिंग, ये सारी चीजें करना चाहते हो तो लगभग आपको 200 mg पर वीक लेना पड़ेगा। मैं अपने शरीर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 100 mg इज इनफ। साथ साथ अगर मैं जिम जाता हूँ, बहुत मसल बनाता हूँ, डेली वर्कआउट्स करता हूँ, उस केस में, और मसल मास को प्रिजर्व भी रखना है, ग्रो भी करना है, तो मे बी 200 mg पर वीक मुझे लेना पड़ेगा मेरे शरीर के हिसाब से। आपके शरीर का डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। तो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से क्या होगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ डोजिंग बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आप क्या करते हो, नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा था वो अगर लो था आपका नेचुरल से, या लोअर साइड रेंज में था, जैसे मान लो 300 इज बेयर मिनिमम, आपका 300 350 या 400 भी था, और आप चूज करते हो कि आपको टीआरटी पे रहना है, दैट इज योर चॉइस। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टीआरटी पे जाते हो तो देन यू हैव टू कंटिन्यू टीआरटी थ्रू आउट योर लाइफ, या फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑफ टीआरटी। कर सकते हो पर बहुत डिफिकल्ट है। इन जनरल टीआरटी पे आप हो अगर कुछ समय के लिए, 6 महीने साल भर के लिए अगर आप जाओ, तो फिर उसके बाद आपको करते रहनी पड़ती है। सो बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से आपकी डोजिंग नॉर्मल लाइफ से डबल हो जाएगी। आप कब कर सकते हो ये, जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है एंड आपको दिक्कत परेशानियां हैं, जैसे ईडी, अभी कवर करते हैं ईडी के बारे में। बट अगर आप मसल मास आपने बहुत सारा गेन किया, बहुत मेहनत करके, उसको प्रिजर्व करने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, इट्स योर चॉइस, बट डॉक्टर साहब को कंसल्ट कर लेना, ठीक है। डोजिंग इन जनरल नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं या नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, मसल बिल्डिंग एंड ऑल के लिए नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल फिटनेस के लिए करते हैं, जैसे वॉक करना है, इवन डंबल भी उठाना, वेट ट्रेनिंग भी हल्का फुल्का करते हैं, उनके लिए जितना नेचुरली बॉडी में बनता है उतना डोजिंग लेना बाहर से, उससे 1.2 टाइम्स, जैसे मान लो 80 बनता था इंटू 1.2 पर 96, सो 96, सो 100, ठीक है। सो जितना आपकी बॉडी में नेचुरली बनना चाहिए था उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल 80 mg बनना चाहिए था, 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया, तो लगभग 100 mg, ठीक है। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करो, जितना नेचुरली बॉडी में बनना चाहिए उतनी डोजिंग आप ले सकते हो वीकली, अगर आप नॉर्मल लाइफ के लिए लेना चाह रहे हो। अगर मसल बिल्डिंग, मसल को प्रिजर्व करते हुए साथ में गेन करते हुए उस हिसाब से लेना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करते हो या 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो, नेचुरली बनना था, वो डोज आपको पर वीक लेनी है, एंड वीकली वंस इज इनफ। एंड बेस्ट कंपाउंड फॉर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज टेस्टोस्टेरोन एनाथेट। प्रोपेनेट नहीं ले सकते क्योंकि हाफ लाइफ कम है, उसको आपको हर तीसरे दिन चौथे दिन लेना पड़ेगा। बाकी के कंपाउंड्स बहुत दूर है टेस्टोस्टेरोन से, उनमें मॉडिफिकेशन इतना हो गया होता है दैट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। क्यों, मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है ये भी, तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन एनाथेट इज बेस्ट फॉर टीआरटी डोजिंग, मैंने समझा दिया आपको। बेस्ट इंटरवल जिसमें आपको लेना चाहिए दैट इज वीकली, वीकली एक बार लेना इज इनफ, अगर आप मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। इन जनरल लाइफ के लिए भी वीकली इज इनफ, या फिर आप माइक्रो डोजिंग करना चाहते हो तो जो भी आपकी डोज है उसको आधा कर लो, वीक में आधी एक बार, आधी 2-3 दिन बाद, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेंसडे को आधी डोज ले ली, इमेजिन करो आपको नॉर्मल लाइफ के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए 100 mg टोटल लेना है, 50 mg आप वेंसडे को ले लो, 50 mg आप मंडे को ले लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। नाउ कमिंग टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जैसे जिन लोगों को टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है बॉडी में, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होता है, बहुत प्रकार का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। आई थिंक मेरी नॉलेज में 4 प्रकार का होता है। पहला इज साइकोलॉजिकल, मतलब आप सोच के ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन करते हो, जैसे मूवीज में देखा होगा सभी ने, दैट डॉक्टर हमेशा बताते हैं कि आपके दिमाग में है, हार्मोनल लेवल ठीक है,
एवरीथिंग इज फाइन, ब्लड टेस्ट करा लिए, सब करा लिए, पर दिमाग में वो घुस जाता है, या फिर आप ड्यूरिंग सेक्स फोकस नहीं कर पाते हो, आपका ध्यान कहीं और है, या आपको लग रहा है कि मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, उस चक्कर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, पहला ये हो गया साइकोलॉजिकल। दूसरा होता है वेस्कुलर, कि वेस्कुलर मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, मतलब आपके शरीर में आपके पीनस तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब मान लो नसें ब्लॉक हो गई हैं, कुछ इशू आ रहा है, आर्टरीज वेन्स, मतलब ब्लड वेसल्स जो है, वेस्कुलर है ना, तो ब्लड वेसल्स में कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है पीनस में, या वहां जाके ब्लड रिटेन नहीं हो पा रहा है, जो कि जरूरी है इरेक्शन मेंटेन करने के लिए, उसकी वजह से हो रहा हो सकता है आपको। थर्ड है नर्व्स वाला, नर्व्स की वजह से हो सकता है, जैसे प्रोस्टेट रिमूव कर देते हैं जो लोग, या फिर कहीं कोई नस दब गई हो, नर्व्स दब गई हो, जिनकी वजह से ब्लड सप्लाई ना हो पा रहा हो वहाँ अच्छे से। ये तीन चीज़ें हो गई, क्या, साइकोलॉजिकल, वेस्कुलर, अपना नर्व या न्यूरोलॉजिकल, और लास्ट है हार्मोनल। ठीक है, सो आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से सिर्फ हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक कर सकते हो। मोस्टली जो डॉक्टर के पास लोग टीआरटी के लिए जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको लो टेस्टोस्टेरोन की चीज़ें फील होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है इरेक्शन नहीं मेंटेन कर पाना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आपका ईडी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईडी 4 प्रकार का है, वेस्कुलर जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही होती है, न्यूरोलॉजिकल जिसमें नर्व्स नहीं काम कर रही होती हैं, और साइकोलॉजिकल दिमाग की वजह से हो रहा है जो, एंड लास्ट है हार्मोनल। हार्मोनल आपका ठीक हो जाएगा अगर सिर्फ हार्मोन्स का इशू था उस वजह से। ठीक है, तो अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इलाज कराने के लिए जा रहे हो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, पहले अपने ब्लड टेस्ट कराओ, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करो, हार्मोन लेवल चेक करो, एसएचबीजी चेक करो। अगर सब ठीक है फिर भी इशू आ रहा है तो फिर आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे डिटेल में कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो टीआरटी से रिलेटेड है वो मैंने कवर कर दिया, बाकी कुछ है नहीं। अगर आपको फिर भी डाउट्स, शंकाएं, सवाल, त्रुटियां हैं, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। बाकी खाओ पियो ऐश करो। पर्सनलाइज गाइडेंस या आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो 6398777279। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।